हेलो डियर स्टूडेंट। आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिल रहे होंगे। ये मैं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर 4 लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सैंपल पेपर 4 करेंगे। 3 सैंपल पेपर्स आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, उसे आप लोग देख लें। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो कवर करेंगे ए सेक्शन के 20 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15। अभी इसका एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं ये भी आपको मैंने बता रखा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 2 से पहले कैंसिल करेंगे इसको, 2 6 फिर 2 से कैंसिल हो सकता है 3। ये आपके 12 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 3। ये 12 की प्राइम फैक्टर बन गए। 2 और 3 क्या है, ये प्राइम नंबर से, इसलिए प्राइम फैक्टर। अब इसी तरीके से 21 को हम कर सकते हैं। तो 21 को पहले हम 3 से कैंसिल कर देंगे, ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए। उसके बाद हमारी 15 की बात आती है। 15 के प्राइम फैक्टर पहले 3 से कर देंगे, 3 5 जा, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। तो अगर हम 3 को देखें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो जाएगी इसमें, 3। तो जो कॉमन वैल्यू होती है हाईएस्ट, उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ इसका 3 आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें जो होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू यानी कॉमन जो वैल्यू होती है उसको तो लेते ही लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होती है उसको भी हम ले लेते हैं। यानी 2 इंटू 2 भी आ जाएगी ये वैल्यू, इंटू 7 भी आएगी, और इंटू 5 भी आएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 जा 60 इंटू 7, 420। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px शोन इन द फिगर, ठीक है। इसमें हमको पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। तो ये पॉलिनोमियल जो है किस फॉर्म में है, px। x यानी x एक्सिस को हमको देखना है कि ये लाइन किस जगह पे x एक्सिस पे कट कर रही है। तो x एक्सिस पे ये ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके जीरोस कितने होंगे, 1 हो जाएगा। अगर सपोज कर लिया ये पी वाई होता तो हम इसको y एक्सिस पे देखते, तो y पे भी कट कर रहा है एक ही बार, तो ये क्या हो जाए, इस केस में भी एक ही इसके जीरोस होंगे। लेकिन अगर सपोज इस तरीके से है ग्राफ, समझ ले आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे px दिया होता तो आप देखते ये x एक्सिस पे, x के फॉर्म में, यानी x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा, 1 2 3। इस केस में इसके 3 जीरोस होते। अगर पी वाई दिया होता तो हम क्या करते, इसको y एक्सिस पे देते, तो यहाँ पे 1 2 3, इसके लिए भी 3 आ रही, यानी इसके भी 3 जीरोस होंगे। इस तरीके से अगर px के फॉर्म में होगा तो आप x एक्सिस पे देखेंगे, py के फॉर्म में होगा तो y एक्सिस पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। A system of linear equations is said to be consistent if it has। तो consistent के लिए क्या होता है, आपको पता है, अगर consistent होगा, कंसिस्टेंट के केस में एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो कंसिस्टेंट के केस में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो क्या होता है, 1 सॉल्यूशन होता है, और एक केस होता है मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। 1 सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये 1 सॉल्यूशन होता है। मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये होते हैं इस तरीके से, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पे ही लाई करती है, इस तरीके से मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और
इनकंसिस्टेंट का अगर केस होगा, ये तो कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट का केस होगा तो इस केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ चलेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन x square plus 5kx plus 16 is equal to 0 has equal roots. Okay, then value, find out the value of k. We have to find the value of k. वैल्यू हमें k की निकालनी है। तो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है का जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर उसके रूट्स क्या होते हैं, इक्वल, मीन्स सॉल्यूशन अगर इक्वल होते हैं तो इस केस में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b हमारी 0 के इक्वल होती है। तो हमारा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0, इसमें हम ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो कंपेयर कर ले हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू हमारी आ गई 1, x का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू आ जाएगी 5k एंड c हमारा 16 आ गई। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे कहां पे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में। b के प्लेस पे हम पुट क्या करेंगे, 5k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी हमारी है 16 इक्वल टू 0। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5k होल स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 5k होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें फार्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहां पे हम पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5k प्लस 8, दूसरा क्या बन जाएगा 5k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें दोनों फैक्टर मिल गए तो एक बार हम 5k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार 5k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इससे आ जाएगी 5k की वैल्यू माइनस 8, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 8/5। क्लियर। इसमें इसी तरीके से 5k इज इक्वल टू 8, देयरफॉर k इज इक्वल टू 8/5। अब k की हमारी वैल्यू आ रही है माइनस 8/5 और 8/5, यानी k की वैल्यू अगर देखा जाए तो प्लस माइनस 8/5 आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8/5। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी √18, √32, √50। इसका हमें नेक्स्ट टर्म बताना है एपी का। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, यानी फोर्थ टर्म नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, हम अगर √18 की बात करें तो √18 का अगर हम 18 का फैक्टर कर ले तो क्या क्या बनेगा, और 3 जा 9, यानी 18 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। अब क्या होता है, स्क्वायर रूट में हम 2 का पेयर बना के एक बाहर ले लेते हैं, तो 3 का पेयर बनाया एक बाहर आ गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना तो 2 अंदर ही रह गया। इसी तरीके से √32 की बात करें, ठीक है, √32 की बात करें तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आप निकाल सकते हैं 2 इंटू 2। अब इसमें इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 2 जो है पेयर नहीं बना तो ये अंदर ही रह जाएगा। इसका पेयर जो बन गया बाहर ले लिया, फिर इसका पेयर बना उसको भी बाहर ले लिया, अंदर ये 2 रह गया, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 4√2, ये आ गई। इसी तरीके से √50 की अगर बात करें
तो √50 की अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, ये बन गया। अब इसमें इसका पेयर बन गया लेकिन इसका पेयर नहीं बना, ये फिर अंदर रह जाएगा। तो अगर इस तरीके से इनको देखें तो अरेंज करें तो 3√2 आ रही है वैल्यू, फिर नेक्स्ट आ रहा है 4√2 और फिर नेक्स्ट आ रहा है 5√2। ठीक है, अब यानी इसमें ए क्या आ रहा है, √2 सब में ऐड होता जा रहा है, तो इसमें भी एक √2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6√2। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6√2। अब ये 6√2 लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है ना, 6 इसको क्या करना पड़ेगा, रूट में रखना पड़ेगा। तो हमको पता है कि क्या होगा, 6 का स्क्वायर अंदर आया होगा तभी तो एक 6 बाहर निकला होगा, यानी 6 स्क्वायर को अंदर रख दिया हमने इंटू 2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 36 इंटू 2, यानी रूट में 72। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रूट में 72 कौन सा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है द पॉइंट P Q R आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो बताना है कि ये ट्रायंगल स्केलन होगा। स्केलन मीन्स ऑल साइड अनइक्वल होंगे, कोई भी इक्वल साइड नहीं होंगी, या इक्विलैटरल होगा यानी सभी साइड इक्वल होंगी, या आइसोसेलेस होगा केवल 2 साइड्स इक्वल होंगी, या राइट एंगल होगा। ठीक है, यानी वन एंगल जो होगा 90 होगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, कौन सा, P Q एंड R। P का कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, Q का कोऑर्डिनेट क्या है -5,3 और R का कोऑर्डिनेट क्या है 3,1। ये R का कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, सबके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो PQ निकालना होगा। तो PQ के केस में अब ये फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यानी दोनों के जो पहला वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस और ऑर्डिनेट के डिफरेंस, इनके स्क्वायर का सम निकालना है। तो PQ के केस में अगर इसको हम x1 y1 लेते हैं, इसको हम x2 y2 लेते हैं, तो -5 × 0 यानी -5 स्क्वायर प्लस उसके बाद 3, ये है 3 हमारा, इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे 3 - 6, तो ये 3 - 6 आ जाएगा यानी -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 9। ये वैल्यू हो जाएगी 25 + 9 कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी हमारी 34। ये हमारी PQ की वैल्यू आ गई। PQ आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, PQ के बाद हम निकाल लेंगे QR। QR निकाल लेंगे। QR के केस में QR निकालना है -5, ठीक है, -5 - 3 कितने हो जाएंगे -8 प्लस 3 - 1, ये वैल्यू हो जाएगी, तो क्या आ गई वैल्यू 64 प्लस 2 × 2 = 4, ये वैल्यू आ गई रूट में 68। QR भी आ गया। और क्या निकालना है, उसके बाद PR भी हमको निकालना होगा। PR निकाल लेते हैं। PR के केस में 3 - 0 मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 1 - 6, 1 में से 1 - 6 करेंगे यानी -5 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 = 9 प्लस 25, 9 + 25 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 34, रूट 34 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए QR और की वैल्यू रूट 68 आई। PQ और PR जो है इक्वल है, PQ और PR जो है इक्वल है, ठीक है, PQ PR इक्वल है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा, आइसोसेलेस तो ये ट्रायंगल हो ही गया, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और आप देखेंगे ना, इसमें
पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर मीन्स 34, पी आर का स्क्वायर मीन्स 34, ये मिलके हो जाएंगे 68। और यहाँ पे क्यू आर क्या है? क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये भी 68 आ रहा है। यानी एक इसमें हाइपोड बन गया, क्यू आर हाइपोड बन गया, तो ट्रायंगल जो है इस तरीके से बन गया, ये क्यू आर हो गया और ये पी हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये 90 भी बन रहा है। तो इस तरीके से जो होगा इसका राइट आंसर आप जो है राइट एंगल कर देंगे। आइसोसेलेस तो है ही, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें राइट एंगल इसका होगा, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है, तो यानी ये जो होगा राइट एंगल भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ये जो है मान लिया, इसमें मैं इसको बना लेता हूं, ये मान लिया P और Q लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 7, -6 और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4। ठीक है, इसमें जो है एक पॉइंट R है जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, यानी M1 और M2 का जो रेशो है, M1 और M2 का, ये है 1:2, यानी हम ये कह सकते हैं M1/M2 इज इक्वल टू 1/2। तो M1 इसको हम ले लिया और M2 इसको ले लिया, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x और y है, ये हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है ये M1 M2 में, तो फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये x हो गया। इसको अब अगर हमको निकालना हो तो M1 हमारा 1 है, ठीक है, अगर हम इसको ले लेते हैं x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब हमको निकालना है, तो M1 x2 हमारा 3 है, प्लस M2 2 इंटू x1 हमारा 7 है, अपॉन में M1 प्लस M2 मीन्स 1 प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अपॉन में 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी x की 17 अपॉन में 3, ये हमारी x आ गई। y की हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो n इसका कोऑर्डिनेट आ गया 17/3 और 8/3। ठीक है, दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो इधर प्लस और ऊपर प्लस, यानी प्लस प्लस ये जो होता है किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यानी 17/3 और 8/3 जो है बेसिकली किस में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो दोनों अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं तो इस तरीके से लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन फिगर द मेजर्स ऑफ एंगल डी एंगल एफ आर रिस्पेक्टिवली। एंगल डी और एफ का जो हमको मेजर निकालना है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इसमें दे रखा है कि दिस एंगल इज 30 और दिस एंगल इज 20। हमें इसमें जब डायरेक्टली हम कर सकते हैं तो हमको एंगल ए निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से देखिए एमसीक्यू है, इसमें पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। अब एंगल ए हमें निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका तीनों का सम 180 होता है। तो 180 में से हम क्या करें? इन दोनों के सम को माइनस कर दें, यानी 50 को हम माइनस कर दें, तो ये क्या आ गई? 130 डिग्री आ गई। तो 130 डिग्री ये भी आ गई। ठीक है, अब देखिए 130 आ गई और ये 130 ये भी है, तो इनके साइड का रेशियो अगर हम देख लें तो साइड का रेशियो ये ए बी है, तो ए बी का अगर हम रेशियो किसके साथ निकाल दें? ई एफ के साथ निकाल दें,
ठीक है, और इसमें AC का रेशियो हम इसके साथ निकाल दें, DE के साथ निकाल दें, तो इसमें आ गया 45/5, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। और यहाँ पे क्या आ गया 63/7, 9 आ गए। यानी इनका रेशो, इसका इसके साथ रेशो और इसका इसके साथ रेशो, इसके साथ रेशो इक्वल है, और ये बीच का एंगल इक्वल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए 5 जो है इसके सामने ये एंगल है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, 45 है, तो 45 के सामने क्या है, 20 डिग्री है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री। और यहाँ पे 30 बचा, तो ये हमारी हो गई 30 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंगल डी और एफ की वैल्यू, एंगल डी हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ की वैल्यू 30 डिग्री। तो राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, ये जो है इसमें कॉर्ड दे रखा है, एंड टेंजेंट ये है हमारा 80 टेंजेंट है, सच दैट BAT 60 डिग्री, BAT ये पूरा हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो मेजर करना है ACB, हमको निकालना क्या है, ACB दिस एंगल, ये हमको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, हम इसको क्या करते हैं, बना ही लेते हैं। ये हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ये हमारा सपोज के लिए B है पॉइंट, ये यहाँ पे C है, इसको भी हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ये C मिल गया, ये A मिल गया, ये T हो गया, ये सेंटर O हो गया, ठीक है। अब ये एंगल हमको दे रखा है कितना, और इसको भी ज्वाइन किया, कॉर्ड है ना, ये AB कॉर्ड है, ठीक है। ये एंगल जो है पूरा ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये सेंटर से जब इसको हम ज्वाइन करते हैं तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते हैं, तो इसके साथ जो ये बनता है, यानी एंगल OAT जो है पूरा ये 90 बनाता है, ठीक है। अगर ये OAT 90 बनाता है तो ये एंगल केवल हमें निकालना हो, तो ये यहाँ BAT दिया हो ना, एंगल BAT ये हमारा दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो अगर हमको एंगल ये OAB निकालना है, OAB निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, 90 में से 60 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। ये एंगल आ गई हमारी 30 डिग्री, यानी एंगल OAB जो है ये इक्वल होगा एंगल OBA के भी इक्वल होगा, क्योंकि OA जो है OB दोनों क्या है, रेडियाई हैं, तो इक्वल, ये इक्वल होंगे, तो इसके सामने के ये एंगल, ये अगर 30 आ गई तो ये भी क्या हो जाएगी, 30 आ जाएगी। तो हमको एंगल AOB अगर निकालना है, एंगल AOB, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल हम निकाल लेंगे ना, जैसे अभी पिछले उसमें किया था, 180 में से माइनस इन दोनों का सम, 30 + 30 मीन 60, तो ये आ गई हमारी कितनी, 120 डिग्री, ये एंगल हमारी आ गई 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 अगर आ गई तो इसका अगर ये रिफ्लेक्स एंगल निकालने, तो इसका जो है, इसका ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इस वाले एंगल का ये आधा होगा। तो इस वाला ये एंगल हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स अगर निकालना होगा, रिफ्लेक्स ऑफ AOB, तो 360 टोटल एंगल बनता है एक पॉइंट पे, और इसमें से हम 120 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 120 अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 240 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इधर बाहर की 240 डिग्री। अब 240 डिग्री आ गई तो इसका रिफ्लेक्शन ये जो होगा, ये क्या हो गया, एक ही आर्क से बन रहा है ना, AB आर्क से, AB आर्क पे सेंटर पे बना एंगल, इसके क्या होता है, सेंटर का एंगल इसका डबल होता है, तो ये जो होगा इसका आधा होगा, तो आधा मीन्स 240 डिग्री का हाफ, 120 डिग्री। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 120 डिग्री। कौन सा आ रहा है राइट आंसर इसका, ये हमारा ए आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे ये बना है ना फिगर, इसमें आप क्या करो, इसको आप क्या करो, इस तरीके से बना लो। ठीक है, अभी आपको पता चल गया था कितना था, ये आपने 120 निकाल लिया था। ठीक है, ये 120 निकाल लिया था, तो 120 ये निकल गया था, तो ये इस इधर से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये भी तो है, इस ए बी आर्क से बन रहा है, तो ये 60 हो गया। अब ये क्या है, इसको अगर P मान लें तो ये सब मिलके क्या बन रहा है, ये और ये साइक्लिक बन रहा है। तो ये अगर 60 है तो दोनों का सम कितना हो चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं इसको, तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन राइट एंगल्ड ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, बी पे जो है राइट एंगल बना रहा है, बी सी 12 दे रखा है, ए बी 5 दे रखा है। कर द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया है जिसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ए, इस पे बन रहा है 90, बी पे बन रहा है, बी हमारा ये 90 बना दिया, ये सी हो गया। इस पे क्या किया गया है, सर्कल इसके अंदर बनाया गया है टच करता हुआ। ठीक है, तो टच करेगा तो ये ए पॉइंट से इस पे टेंजेंट ये हो गया, तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं। ये हो गया हमारा P, और ये कर दिया हमने Q, ये कर दिया हमने R। ठीक है, BC 12 दे रखा है, BC ये पूरा दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB दे रखा है, यानी ये दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 दे रखा है। अब हम AC जो है, AC को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 90 बन रहा है ना, तो AC स्क्वायर हाइपोट हो गया ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू AB कितना है हमारा, AB हमारी 5 है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस 144, इन दोनों को ऐड कर देंगे 169, तो ये आ गई AC स्क्वायर की वैल्यू। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 169। ठीक है, तो ये आ जाएगी 9 और ये हो जाएगा 169, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। AC हमारी पूरी निकल गई 30। क्लियर है। अब ये क्या है, B से इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो BP की वैल्यू BQ के इक्वल होगी। क्लियर है, और इसी तरीके से CQ की वैल्यू CR के इक्वल होगी, इसी तरीके से AP की वैल्यू AR के इक्वल होगी। ये बस केवल आप समझिए इसको। ठीक है, अगर ये हमने मान लिया x है BQ, तो ये QC कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये x है अगर, तो ये 12 माइनस एक्स हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, RC भी 12 माइनस एक्स हो जाएगा। RC कहाँ है, हमने अगर BQ कहाँ है, BQ को हमने, BQ किसके इक्वल है, BQ जो पोर्शन है BP के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगी हमारी, अगर x है तो ये भी x हो गई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम निकाल लेंगे, x है तो ये हो जाएगी हमारी 5 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगी 5 माइनस एक्स, तो अगर ये 5 माइनस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगी 5 माइनस एक्स। ठीक, अब ये हमारा 12 माइनस एक्स है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स। क्लियर है, तो इस तरीके से ये बन गए। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें क्या करना है, कैसे, अब हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC जो है, ये जो पूरी AC लेंथ है AR प्लस RC के इक्वल है, AR प्लस RC के इक्वल है। ठीक है, AR प्लस RC के इक्वल है। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए AR की वैल्यू क्या है, AR की वैल्यू हमने क्या ले रखा है, AR 5 माइनस एक्स प्लस RC क्या है 12 माइनस एक्स। ठीक है, और ये AC कितने इक्वल है 13 के इक्वल। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, पूरे को अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारी 2
सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x की वैल्यू हमारी 2 सेंटीमीटर आ गई। अब कैसे, यहाँ से ये है, अगर इसको हमने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ठीक है, ये O है, ठीक है, ये x है, ये भी x है, और ये क्या बना रहा है, ये 90 बना रहा है। ठीक है, तो साइड वाले अगर इक्वल हैं तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये भी 90 बनाएगा। ठीक है, ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, तो सब ये बन जाएगा स्क्वायर। इसको अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर का हो गया, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो यानी x ही इसकी जो बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बहुत इजी है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू तो हम यहीं पे निकाल लेंगे, तो क्लियर कर देते हैं यहीं पे। अब देखिए ध्यान से, हमें एक फार्मूला पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमेशा याद रखें आप लोग। ठीक है, तो इसको अगर इधर हम सेंड कर दें तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, 9 सेक स्क्वायर है और माइनस 9, इसको अब क्या लिख सकते हैं, 9 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है, तो यहाँ पे रख दीजिए 9 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा 9, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है। इसमें कैसे करेंगे, अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a या इसको 1 स्क्वायर करें, एक ही बात है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला आपको क्या पता है, एक फार्मूला आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस में हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, अभी यहाँ पे लिखा ना सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेक हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, अब ये पता हमको कि सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा 1, डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय wind falls to the ground without being detached. The top of a broken part touches the ground at the angle of 30 degree at the point 8 meter from the foot of the tree. ठीक है, अब इसकी फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं। सपोज कर लिया यहां से ये ट्री जो है टूट जाती है, ए बी टोटल जो ट्री की हाइट है पीबी है, और यहां से जब हवा चलती है तो ब्रेक करके ये सपोज कर लिया यहाँ पे सी पॉइंट पे गिर जाती है, यानी ये जो पोर्शन होगा इसकी लेंथ दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि यही जो है पार्ट जो है ब्रेक करके ये हो गया और इसके साथ 30 डिग्री बनाता है। तो जो ब्रोकन ये है तुम्हारा हाइट जो है इसकी यहाँ सी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पी पॉइंट यहाँ सी पे आ गई, और इस ट्री से इसकी डिस्टेंस जो है 8 मीटर ये गिवन है। ठीक है, हमें भी निकालनी है क्या, टोटल इसकी हाइट क्या है, यानी पीबी निकालनी है। और पीए जो है बेसिकली किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, तो हमें पूरी ये हाइट निकालनी है, यानी ए बी और प्लस ब्रोकन पार्ट, पीए पार्ट जो है एसी के इक्वल है, क्योंकि हम ट्रायंगल का पार्ट निकालेंगे ना, ऐसे तो पीए नहीं निकल पाएगा ना, हम इस ट्रायंगल से ये निकाल लेंगे, तो जो पीए है एसी के इक्वल है। अब हमें क्या करना होगा, इसको फाइंड आउट करना होगा। तो पहले सबसे पहले ए बी निकाल लें और एसी निकाल लें, दोनों को सम कर दें, टोटल हमको क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट।
अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल। आपको एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं करना होगा, मैं समझाने के लिए बस कह रहा हूँ। इतना सा एक नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना आपको। अब डायरेक्ट उसमें बस निकालेंगे, tan 30 निकाल लेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1/√3 होती है। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/√3 आ गई ए बी की वैल्यू, 8/√3 ए बी आ गई। हमको ए सी चाहिए, ए सी कैसे निकलेगा, ये हाइपोटेन्यूज होगी और बेस, इसके बीच में रिलेशन कॉस होता है, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन ए सी। ठीक है, अब यहां से इधर चली गई वैल्यू, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 2 जा 16, ये इसके नीचे आ जाएगी √3। ए सी हमारी आ गई इतनी। हमको निकालनी किसकी है, पीबी पूरी, तो ये हमारी पीबी निकालने के लिए 8/√3, इसकी वैल्यू आ गई ए बी की और ए सी की वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे 16 अपॉन में √3। दोनों के बेस सेम है, ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 24 अपॉन में √3। अब इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 24 √3 और √3 इंटू √3 3 आ गई। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो सकता है, यानी आ गई 8√3। 8√3 कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, 8√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में क्या करना है, इफ ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, लेंथ दे रखी है कॉर्ड की 5√3 सेंटीमीटर, सेंटर ओ है, रेडियस 5 है, तो हमको एरिया निकालना है जो सेक्टर ओ ए बी बनाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं, विदाउट फिगर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर हो गया, ए बी हमारा क्या है, कॉर्ड है, ए और बी, ए बी हमारा कॉर्ड है, तो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ओ ए बी का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है सेक्टर का। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, हमको रेडियस पता है 5, तो ये भी 5 हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। अब सेंटर से जब हम कॉर्ड पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो यानी एपी जो हो जाएगा पीवी के इक्वल होगा, कॉर्ड की लेंथ जो दे रखी है 5√3, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√3/2, ये, और ये 5 है। अब हम क्या करें, एक तरीका है, इसमें क्या कर सकते हैं, इस एंगल को अगर निकालना हो हमें, क्योंकि इस एंगल से जब तक ये एंगल नहीं पता चलेगा हमको सेक्टर का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। सेक्टर मीन्स ये पूरा ओ ए बी, ये पूरा पोर्शन ट्रायंगल को इंक्लूड करता हुआ, सेगमेंट और प्लस ट्रायंगल दोनों का सम का एरिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये अगर हमको एंगल निकालना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये बन जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस बन गई और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। जब इस एंगल की हम बात करेंगे, जो भी एंगल हमें निकालना होता है उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है। आप लोग ध्यान से देखें, अगर ये एंगल है होगा तो ये परपेंडिकुलर बनेगी, अगर ये एंगल होगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर बनेगी। तो यहाँ पे ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोट हो गई। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करते सकते हैं, साइन। तो साइन एंगल, इस एंगल का नेमिंग हम ले लेते हैं थीटा, सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी 5√3 अपॉन में 2 और हाइपोट हमारा 5 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी वैल्यू 5 जो है, तो ये बन गई 5√3 अपॉन में 2 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गई, तो √3/2 आ गई। अब साइन
कितने की वैल्यू √3/2 होती है? तो साइन 60 की वैल्यू। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। ये हमारी अगर 60 आ गई तो ये भी मिला देंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगी 120 डिग्री। क्लियर है? अब थीटा जो पूरा एंगल हमको 120 मिल गया, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है जो सेंटर का एंगल, तो यानी 120 अपॉन में 360 इंटू 5r²। r की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 3 आ गई वैल्यू, 5 5 जा 25 अपॉन में 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 25/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर इसका 15 का ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है? 16 है। क्वेश्चन, अ कार्ड, इसको यहीं पे कर लेते हैं। अ कार्ड मार्क्ड विद नंबर 1 to 25। एक कार्ड है, इस पे नंबर जो है मार्क किए गए 1 से लेके 25 तक। प्लेस्ड इन अ बॉक्स, उसको बॉक्स में मिक्स कर देते हैं। तो ये बॉक्स है, इसमें 1 to 25 कार्ड मिक्स कर देते हैं और 1 कार्ड इज डाउन, और इसमें से एक कार्ड निकालते हैं एट रैंडम। रैंडमली एक कार्ड निकाल लेते हैं बॉक्स से। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट नंबर ऑफ कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। यहाँ पे आप एंड देख लीजिएगा, एंड का मतलब दोनों से जो दोनों के मल्टीपल फॉर्म में हो। अब 3 और 5 का मल्टीपल फॉर्म अगर निकले तो 3 का पहले निकालने, तो 3 2 जा 16, 9 यहां तक हमको 3 to 24 तक हो, क्योंकि 25 तक कार्ड ही है। 5 का अगर देख ले मल्टीपल, 5 10 15, उसके बाद 20 25। अब ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है 3 एंड 5 का मल्टीपल। अब देखिए, ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी, तो 15 केवल ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा, 5 से भी डिवाइड हो रहा। एंड का मतलब दोनों से हो। अगर और होता तो हम 3 का भी लेते, 5 का भी लेते। ठीक है, यानी 3 के ये सब पूरे लेते, 15 वाले को केवल हम एक बार लेते। ठीक है, अब ये क्या होगा, केवल एक ही नंबर आ रहा है तो 1 अपॉन में, और उसके बाद टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 से कितने? 25। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 अपॉन में 25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 dice are rolled together. The probability that sum of number that appears is 9। ठीक है, दो अगर हम उसको क्या करते हैं, 2 डाइस को अगर ये करते हैं तो टोटल आउटकम जो आएगा, यहीं पे कर लेते हैं। टोटल आउटकम, एक से हमको 6 आउटकम मिलता है, तो 2 डाइस हैं तो 6 6 जा 36 टोटल आउटकम हो गया। अब नंबर जो अपीयर होता है उनका सम क्या होना चाहिए? 9। तो हमारा पहला, अगर 9 के लिए देखें तो 9 किन किन नंबर से बन सकता है? ध्यान से देखिए, 9 तो हमारा 3 और 6 हो सकता है। तो पहले पे 3 आया और दूसरे पे 6 आया हो सकता है, पहले पे 6 आया और दूसरे पे 3 आया हो। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? हो सकता है 4 और 5 आया हो, और क्या आ सकता है? 5 और 4 आया हो। ठीक है, तो 3 6, ये 6 के ज्यादा तो होता नहीं है कोई वैल्यू, तो टोटल कितने हो जाएंगे इस तरीके से? इस तरीके से अगर देखा जाए, टोटल हमारे 1 2 3 4 आ गए। तो 4 हमारे क्या हो गए, जो रिक्वायर्ड है। ठीक, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 4 आ गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 36, 1 अपॉन में 9। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 अपॉन में 9। तो इसी तरीके से इसमें क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्टिंग किससे होती है? 2 से। 3 भी प्राइम नंबर है, केवल 1 से डिवाइड होगा, 2 से। केवल 1 से होगा, 3 से। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है,
क्योंकि 9 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 11 आ गया, फिर 13 आ गई, फिर 17 आ गई, फिर 19 आ गई, फिर उसके बाद 23 आ गई, फिर 29 आ गई। कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए प्राइम नंबर्स। इनका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मीन्स इनका सम 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 इनका सम अपॉन में ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं 10। ठीक है, अब इनका सम कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 129 अपॉन में 10। अब इसको हम कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी 10 से अगर करेंगे तो 1 डिजिट के बाद लग जाएगी नंबर 12.9। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 12.9 कौन सा है? दिस वन सी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये एजर्शन और रीजन वाले हैं। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग देयर बेस देन वी विल गेट द स्फीयर। ऑब्वियस सी बात है, एक अगर ये है हेमिस्फीयर सेम रेडियस का, एक इधर है, दोनों को मिला दें तो स्फीयर बन जाएगा, यानी ए हमारा ट्रू हो गया। अ टैंक इज मेड अप ऑफ शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ठीक है, द हाइट ऑफ सिलेंडर 1.45 मीटर, रेडियस दे रखा है इतना है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टोटल सरफेस एरिया टैंक का क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया 3.3 होगा। ठीक है, ये हमें कह रहा है। अब जैसे इसमें फिगर बनाएंगे समझने के लिए, तो अगर हम ऐसे, ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसमें से ये पोर्शन हमने क्या किया निकाल लिया। तो अब कर्व सरफेस दोनों के CSA को अगर हम क्या कर दें ऐड कर दें तो पूरा हमारा निकल जाएगा किसका सरफेस एरिया टैंक का निकल जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन हमने, तो CSA आप इसका क्या हो जाएगा 2πRH। अब प्लस इसका CSA क्या होता है हेमिस्फीयर का 2πr², दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसमें से 2πr कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में r + h आ जाएगा। अब 2 इंटू वैल्यू हम रख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 30 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करें मीटर में चेंज कर दें तो 30 ये हो गया, ये एक इससे कैंसिल हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.3 मीटर, इससे मल्टीप्लाई 0.3 मीटर, r की वैल्यू 0.3 और प्लस h हमारा कितना है 1.45। हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 22 इंटू 2 से इसमें कर दिया तो 0.6 बन गई है, 2 3 जा 6 हो गई ना। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे ये क्या बन जाएगी 1.75। ठीक है, और नीचे 7 भी तो है यहाँ। ठीक है, ये हो गई। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट आ गया 5 जा 0.25 बन गई। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगी 22 इंटू 0. इसको हम कर देंगे, ये आ जाएगा 0.15 इंटू 22, कितनी आ जाएगी वैल्यू 3.3 मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये भी सही है हमारा 3.3 मीटर। तो इसमें यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि इसमें दोनों में कोई वो ही नहीं ना, रिलेशन ही नहीं है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 19 का। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट, नो नो नो, करेक्ट नहीं, ये नहीं, नॉट करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बी होगा इसका, ए नहीं होगा। ठीक है, now we have to solve 20th question. The sum of first n terms of AP is given by sum of first n terms, ये given है, and its nth term ये है given। ठीक है, कह रहा nth term of AP whose sum to n terms Sn अगर है तो nth term ये होगी, ये बोल रहा है। तो यानी इसको अगर हम क्या करें, ये nth term है तो इसकी वैल्यू जो है अगर ये आ जाती है तो दोनों क्या होंगे, हम कहेंगे दोनों इक्वल है। ठीक है, तो nth टर्म जो हमारा Sn दिया हुआ है, Sn की वैल्यू क्या है 3n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, तो और An दे रखा है क्या, An दे रखा है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है An जो ऊपर आ रही है 6n माइनस 7 इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, ये है। Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 4n, यहाँ पे Sn के प्लेस पे 3n स्क्वायर माइनस 4n हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद Sn माइनस 1 अगर रखनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू 3n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, वैल्यू को रख दें तो क्या बन जाएगी माइनस 3n माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस 4n माइनस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर ये वैल्यू आ जाती है an की तो हम कहेंगे यानी दोनों ट्रू हैं, 3n स्क्वायर माइनस 4n। अब इसको करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, जब इसको ओपन कर देंगे या ऐसे ही अभी रख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4n माइनस 4, ये बन गए। इसको सॉल्व कर देते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर, अब इसको माइनस 3 को इंट्रोड्यूस करते हैं, माइनस 3 प्लस 3 टू जा 6n प्लस 4n माइनस 4। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, तो क्या वैल्यू आ गई 6n आ गई, माइनस 3 और माइनस माइनस 7 आ गई। ये वैल्यू जो है हमारी किसके इक्वल, इसके इक्वल आ रही है। यानी हमारा ये कहने का जो मीनिंग है कि Sn इज इक्वल टू दिस, इसका एनदर टर्म ये होगा, ये हमारा ट्रू है। यानी दोनों, और Sn को हम An को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दोनों जो है हमारे ट्रू हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। हमने R को सॉल्व किया ना, R को ही सॉल्व किया जो A के एक्सप्लेनेशन को बताता है, क्योंकि इससे हमको An मिल गया और Sn से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से वीडियो